एपिसोड की शुरुआत में हम जुवन को देखते हैं। दोशिक के गायब होने के 1 साल बाद एजेंसी को डाउनसाइज कर दिया गया था, जिसकी वजह से ब्लैक टीम को डिसमिस कर दिया गया था। उस टीम में अब बस जुवन ही बचा था, जिसे अब दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया था। ऐसा काम जुवन के लिए बिल्कुल नया था, पर काम तो करना ही था। एक दिन ऑफिस से लौटकर वो बस से उतरता है तो उसे रियलाइज होता है कि अपना बैग तो वो बस में ही भूल गया। वो परेशान हो रहा था तो थोड़ी दूर से उसे जीही की आवाज आती है, जो कहती है, क्या हुआ, फिर से अपना बैग भूल गए? ये बोलकर वो हंसने लगती है। दोनों फिर साथ में घर लौटते हैं। दोनों ने अब शादी कर ली थी और साथ में बहुत खुश थे। फिर हम जुवन के ऑफिस का सीन देखते हैं। जुवन की टाइपिंग स्पीड काफी कम थी और उसे कंप्यूटर की नॉलेज भी नहीं थी, जिसकी वजह से उसे काम करने में बहुत दिक्कत होती थी। जुवन और जीही हर महीने एक दिन बारबेक्यू खाते थे। वो दिन उनके लिए बहुत स्पेशल होता था। एक दिन जुवन जीही से पूछता है कि ड्रंक होने पे कैसा फील होता है, क्योंकि वो जितना भी पी ले वो कभी ड्रंक नहीं होता था। जीही कहती है कि ड्रंक होने पे कुछ समय के लिए इंसान सब कुछ बुरा भूल जाता है। इस पे जुवन कहता है कि काश मैं भी ड्रंक हो पाता। जीही पूछती है कि काम कैसा चल रहा है, तो जुवन कहता है, आजकल मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं वर्थलेस हूँ, किसी को भी मेरी जरूरत नहीं। जीही कहती है, मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मेरी, हम दोनों काफी हैं। ये सुनकर जुवन इमोशनल होकर रोने लगता है, तो जीही हंस के कहती है कि फिर से रोने लगे। जीही फिर जुवन से कहती है कि तुम्हें अपना काम नहीं पसंद तो तुम वो करो जो तुम्हें पसंद हो। हमें किसी चीज की चिंता थोड़ी है, एक दूसरे का साथ है, रहने को घर है, महीने में एक दिन बारबेक्यू भी खा लेते हैं, बस अब और क्या चाहिए। अगले दिन जुवन अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर गया था, पर फिर उसे पता चलता है कि जिस रेंटल घर में वो रहता है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। जुवन फिर जाकर अकेला ड्रिंक करता है। घर लौटने पे जीही उससे पूछती है कि तुमने ड्रिंक किया, तो वो कहता है कि हाँ, 24 बॉटल्स पिया पर फिर भी ड्रंक नहीं हुआ। जुवन फिर बताता है कि वो ये नौकरी नहीं छोड़ सकता। वो मन में सोचता है कि जीही के साथ मैं खुश हूँ, इसके अलावा और कुछ मैटर नहीं करता। जुवन फिर से अपनी रूटीन में ढल जाता है। हर दिन बिना मन के ऑफिस में काम करना, बस में धक्के खाते हुए वापस आना और फिर जीही के साथ टाइम स्पेंड करना। इस बीच जीही हर महीने प्रेगनेंसी टेस्ट ले रही थी, पर हर बार नेगेटिव ही आ रहा था, जिससे वो काफी सैड हो जाती थी। फिर एक दिन जुवन ऑफिस पहुंचा था तो सब लोग न्यूज देख रहे थे, जिसमें बताया जा रहा था कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक नॉर्थ कोरियन सबमरीन डिस्कवर किया है और ये शक है कि नॉर्थ कोरियन एजेंट्स साउथ में घुस आए हैं। उस रात जुवन देर तक काम कर रहा था तो वहाँ यंगजुन आता है। जुवन उससे पूछता है कि तुम्हें तुम्हारी जॉब मिल गई क्या? मुझे तो लगा था कि तुम्हें परमानेंटली डिमोट कर दिया गया है। इस पे यंगजुन कहता है कि मैं वापस आने की तैयारी में हूँ, मुझे इतने सीक्रेट्स पता है कि वो लोग मुझे परमानेंटली हटा ही नहीं सकते। यंगजुन जुवन से कहता है कि ये तुम कहाँ फंसे हुए हो, पुराने दिन तुम्हें याद नहीं आते क्या? उस समय तुम जो करते थे वो तुम्हारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता था। जुवन कुछ नहीं कहता तो यंगजुन उसको एक ऑफर देता है, एक चांस जिससे वो सबको अपनी वैल्यू दिखा सके। घर आकर भी जुवन उसी ऑफर के बारे में सोच रहा था। उस समय न्यूज में बताया जा रहा था कि नॉर्थ से 20 एजेंट साउथ में घुस आए हैं। एक को कैप्चर किया गया है, 11 ने मास सुसाइड कर लिया और अब 8 भागे हुए हैं। जुवन ने फाइनली डिसाइड कर ही लिया था। अगले दिन वो अपने मिशन के लिए निकलता है। उसे आर्मी के सर्च ऑपरेशन में भेजा जाता है, जहां वो लोग कई दिनों तक उन नॉर्थ कोरियन एजेंट्स को ढूंढते हैं, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया था। एक दिन एक आदमी उनकी टीम को ज्वाइन करने आता है, जो और कोई नहीं बल्कि रेयुक था। वो बताता है कि उसे एजेंसी से यंगजुन ने भेजा है। रेयुक और जुवन आपस में बात करते हैं और पता चलता है कि रेयुक 20 सालों से यंगजुन के लिए काम कर रहा है, बट रैंक अभी भी उसका जुवन से कम ही है। रेयुक जुवन को बताता है कि यंगजुन फिर से सब कुछ शुरू करने वाला है, इसलिए ये मिशन सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। यंगजुन एजेंसी के उन सारे एजेंट्स को फिर से जमा कर रहा है जिनके पास पावर्स थे। जुवन रेयुक से पूछता है कि तो फिर तुम्हारे पास भी कोई एबिलिटी है क्या? तो रेयुक बताता है कि उसके पास कोई एबिलिटी तो नहीं है, बट वो इन्वेस्टिगेटिंग में बहुत अच्छा है। कोई कहीं भी छुपा रहे वो उसको लोकेट कर सकता है। अगले दिन से सर्च टीम और जुवन रेयुक के लीड को फॉलो करते हैं। वो कभी पत्थर चेक करता था तो कभी बर्फ, और उस हिसाब से डायरेक्शन बताता था। सर्च टीम को अब लगभग 50 दिन हो चुके थे नॉर्थ कोरिया के एजेंट्स को ढूंढते हुए। एक दिन कुछ निशान देखकर रेयुक बताता है कि वो लोग 30 मिनट पहले ही यहाँ से गुजरे हैं। सारे सैनिक उस डायरेक्शन में दौड़ने लगते हैं, उनमें जुवन भी था।
तो रेयुक उसको रोक लेता है और बताता है कि पैरों के निशान जैसे बने हुए हैं वैसा कोई इंसान दौड़ नहीं सकता, तो मतलब उनमें से एक के पास पावर है। ये जानकर जुवन थोड़ा हैरान होता है। तो रेयुक कहता है कि जब साउथ के पास ऐसे लोग हैं तो नॉर्थ के पास भी तो होंगे ही। रेयुक फिर बताता है कि जुलाई 1994 के बाद उन्हें यह इंटेल मिला था कि नॉर्थ कोरिया में एबिलिटी वाले लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इसलिए यंगजुन ने उन दोनों को यहाँ भेजा है ताकि वो लोग इस बात को कंफर्म कर सके। जुलाई 1994 से जुवन को कुछ याद तो आता है पर वो पिन पॉइंट नहीं कर पाता। अब तो जुवन तुरंत सबके हेल्प के लिए जाना चाहता था, पर रेयुक उसको रुकने बोलता है और कहता है कि सच तो ये है कि वो लोग इस जगह से 10 मिनट पहले ही गुजरे हैं। सोचो, अगर तुम तब पहुँचो जब वो नॉर्मल लोग खतरे में रहें और तुम उन सबको बचाओ तो वो लोग तुम्हारे पावर्स की वैल्यू समझेंगे। जुवन समझ जाता है कि रेयुक ने जानबूझकर उसे बातों के बहाने से रोका है। वो दौड़ के फिर उस तरफ जाने लगता है। इधर नॉर्थ कोरियन एजेंट्स ने आर्मी वालों पे फायरिंग शुरू कर दी थी। ये लोग भी शूट कर रहे थे, पर ये लोग ओपन में थे तो इन्हें ज्यादा डैमेज हो रहा था। तभी जुवन भी वहाँ पहुँच जाता है और सबकी हेल्प करने लगता है। लड़ाई के दौरान उसे कई गोलियां लगती है। एक गोली तो उसके चेहरे के आर पार हो जाता है, पर वो हील हो जा रहा था। नॉर्थ एजेंट्स ने उन पे ग्रेनेड भी फेंका था। उस पे जंप करके जुवन ने उसके इम्पैक्ट को रोक लिया था। सारे सैनिक बहुत हैरान थे कि उसे कुछ हो ही नहीं रहा है। इन लोगों ने नॉर्थ के शूटर्स को तो मार दिया था, पर तभी पहाड़ में से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। जुवन दौड़ता हुआ उस तरफ जाता है तो देखता है कि नॉर्थ का एक एजेंट खुद पत्थरों को धक्का मारकर उन्हें गिरा दे रहा था। वो समझ जाता है कि इसके पास पावर है। वो वहाँ पहुंचकर उससे फाइट करने लगता है। दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ रहे थे। उस एजेंट के पास स्ट्रेंथ के साथ साथ स्पीड भी थी। वो जुवन को मार के उड़ा ही देता है और फिर कहता है कि मैं वापस आऊंगा। लड़ाई के बाद रेयुक जुवन के पास आकर कहता है कि उस एजेंट को हम पकड़ तो नहीं पाए, पर कोई बात नहीं, उसके एग्जिस्टेंस को तो हमने कंफर्म कर लिया। अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन को फिर से बनाने का रीजन है। रेयुक के बाद से ये क्लियरली दिख रहा था कि इतने जो लोग मरे हैं उसे उसका कोई दुख नहीं है। जुवन उससे कहता है, अगर मैं दोबारा तुमसे कभी मिल जाऊं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूसरी तरफ हम जीही को देखते हैं जो न्यूज देख रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि बहुत सारे नॉर्थ कोरियन एजेंट्स को मार डाला गया है और इस लड़ाई में अपने 21 सैनिक मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। तभी जुवन घर पहुंचता है। जीही तो न्यूज देखकर बहुत डर गई थी। वो जाकर जुवन को रोते हुए हक कर लेती है और वापस आने के लिए थैंक यू कहती है। अब ये तो कंफर्म हो चुका था कि नॉर्थ कोरिया भी एबिलिटी वाले लोगों को ट्रेन कर रहा है, तो इस बात का फायदा उठाकर यंगजुन ने अपनी कमांड में एक नई ब्लैक टीम को बनाया था और उस टीम के लीडर के लिए उसने गुरयोंगपो को चूज किया था, क्योंकि बस एक वही ओरिजिनल मेंबर बचा था। उस टीम में 3 और लोग थे, बोंगप्योंग, नाजू और गिचियोन। इन तीनों में गिचियोन थोड़ा एरोगेंट लग रहा था। वो जुवन से हाथ मिलाता है और अपना पावर शो ऑफ करने के लिए उसका हाथ क्रश कर देता है, पर जुवन रिएक्ट ही नहीं करता और वहाँ से निकलते हुए ही उसका हाथ ठीक भी हो जाता है। जुवन अब भी ऑफिस में काम कर रहा था, पर बिजनेस ट्रिप्स के नाम पे वो मिशन पे जाया करता था। जब भी वो जाता था तो जीही बहुत अकेला फील करती थी। एक बार उससे रहा नहीं जाता। वो इमोशनल होकर जुवन को बताती है कि वो बहुत समय से बेबी के लिए ट्राई कर रही है, पर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। जीही कहती है कि मुझे एक बेटी चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो। जीही को ऐसे देखकर उस दिन जुवन अपना जाना कैंसिल कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब इन दोनों की एक बेबी थी जिसका नाम इन लोगों ने हीसू रखा था। समय बीतता जा रहा था और अब भी जुवन अपने मिशंस पे जाया करता था। अब तो उसको सी ऑफ करने के लिए जीही के साथ साथ हीसू भी रहती थी। एक मिशन के बाद जब वो वापस लौटता है तो उसे पता चलता है कि जीही और हीसू के कार का एक्सीडेंट हो गया है। वो भागकर हॉस्पिटल जाता है तो हीसू तो ठीक थी, पर जीही की डेथ हो चुकी थी। ये जानकर जुवन बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। जीही के फ्यूनरल में वो रोता हुआ उससे प्रॉमिस करता है कि वो हीसू का अच्छे से ख्याल रखेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।